कल मैंने हैदर भाई एक वीडियो देखा जिसके अंदर सीमा ये कहती है कि मोबाइल इस्तेमाल करना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है, बिल्कुल बेकार चीज है मोबाइल। कहें कि ब्रेकिंग न्यूज इस वीडियो में ये है कि अभी मुशावरत जारी है। जो ऐलान किया था वो अभी फैसला हतमी मरहल में नहीं गया कि मोमिन मलिक साहब को मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया। केस अभी उन्हीं के पास है। अभी इस मामले में मुशावरत दोनों तरह से, मतलब अंसार बनी साहब से भी, मोमिन मलिक साहब के जरिए से, दोनों तरीके से जारी है कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और लाइव बहुत तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं हैदर भाई। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। वालेकुम सलाम। तो अभी हैदर भाई किधर हम जा रहे हैं? आज मौसम कैसा है? जबरदस्त है और जा रहे हैं, थोड़ा सा लाइफ एंजॉय करेंगे किसी। और हमारे शाहिद भाई उस तरफ मौजूद हैं। ये हमारे शाहिद हुसैन भाई ये गाड़ी निकाल रहे हैं और हम ये शाहिद हुसैन भाई। हम कहाँ जा रहे हैं? हम थोड़ा रोड पे थोड़ा सा अच्छा करेंगे। ठीक है। जो नलका लगा रहा जो बिजली का वो डेरे ना उड़ा ना। तो भाई हम शाहिद भाई के घर से चले थे और अभी हम पार्क में पहुंच चुके हैं और तकरीबन 10 से 12 दिन हो चुके हैं। कराची के अंदर धूप भी इतनी नहीं निकल रही, यानी कि गर्मी नहीं है, मौसम बेहतर है। तो हैदर भाई कैसा मौसम लग रहा है आपको? जबरदस्त माशाल्लाह, वीआईपी मौसम है, क्योंकि कल से हम बाहर निकले नहीं थे। आज छुट्टी है। शायद भाई है, आप और हम एक कैमरामैन जो है आए हैं पार्क में, जो एंजॉय कर रहे हैं। इधर बच्चे भी खेल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। वीआईपी पुरसुकून माहौल है। यकीन मानो ऐसे ये जो है साथ घूमने में मजा भी आता है ना, बंदा अकेले घूमे फायदा नहीं है ना जी। और हैदर भाई दूसरी बात ये है कि जैसे आपको कराची का माहौल कैसा लगता है? बहुत बेहतरीन। कराची से दिली सुकून मिलता है, क्योंकि हम बड़े समझो हुए कराची में। अच्छा, तो जहाँ सबसे बेस्ट जगह और जो है पुरसुकून में, कराची जैसे अपना अब्बाई घर है, आता हूँ तो नो टेंशन हो जाता हूँ बिल्कुल। अच्छा, हैदर भाई कह रहे हैं कि हैदर भाई का ये अबाई मतलब क्या है, शहर है? हाँ, अब्बाई शहर। तो हैदर भाई सुना तो हमने ये कि अबाई गांव होता है, आपका ये अबाई शहर है? अब्बाई शहर है ना, शहर हो गया तो अब्बाई शहर, गाँव होता है तो अब्बाई गाँव देहात को कहते हैं ना। बिल्कुल। कल मैंने हैदर भाई एक वीडियो देखा जिसके अंदर सीमा ये कहती है कि मोबाइल इस्तेमाल करना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है, बिल्कुल बेकार चीज है मोबाइल। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, ऐसा मैंने नहीं सुना। हाँ। ये तो पता नहीं जो है भोकलाया हुआ है, कभी कौन सी बात करता है, कभी कौन सा बात करता है। और अभी इसको मोबाइल अच्छा नहीं लगता है, परसों तरसों कोई बोलेगा तो औलाद भी जो है मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और कहने का मतलब ये है कि हैदर भाई कितना, वो यहाँ पर भी मोबाइल था उसके पास भी, और वहां पर भी कब से यूज कर रही है। आज 2-2.5 साल में उसको एहसास हुआ है कि मोबाइल उसको इस्तेमाल जो है ना कि सही नहीं है और मोबाइल जो है अच्छी चीज नहीं है। तो हैदर भाई रिसेंटली जो कल आप गए थे अंसार बनी साहब के वहाँ, तो वहां से क्या आपको पेशरफ्त हुआ, क्या बात हुआ, अगर वो थोड़ा सा भी डिस्कस करें। बिल्कुल वकास भाई, जो है हम गए थे अंसार बनी की ऑफिस में, उनसे मिले हैं। तो मैंने अपना दिल दुख दर्द बताया कि भाई देखो, अगर वाकई केस में कुछ नहीं हो रहा है तो लोग कह रहे हैं कि हैदर का टाइम जाया कर रहे हैं। अंसार बनी साहब कुछ नहीं कह रहे कि हैदर को कहाँ जाना चाहिए। मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे चीजों का पता नहीं है। शायद आपसे बेहतर भी कोई ऐसे इदारे हैं जो हमारे शायद मदद कर सकते हैं। तो सर फिर देर किस बात की? हाँ, जो आप एक अच्छा राह दिखाएं, हम वहाँ जाएं। मगर उन्होंने पूरे बताया कि भाई आपने जो है कानूनी चाराई पूरा किया है और जो आप कर रहे हो इससे बेहतर जो है हम मजीद जो केस को आगे लेकर जाएंगे, इंशाल्लाह बहुत बेहतरी होगा। जो उन्होंने बोला अंसार बनी साहब ने, क्योंकि हमें तकलीफ था। जो लोग सवाल करते हैं वकास भाई, आपको पता है कि यार हैदर कुछ नहीं कर रहा है। मैंने अंसार बनी साहब को यूं बोला कि ऐसे बैठे थे ना, गपशप भी हुई कि भाई मुझे अगर कहीं धरना देना पड़े तो क्या धरने से बच्चे वापस आ सकते हैं? क्या मुझे पुलिस के पास, पाकिस्तान की पुलिस के पास जाना चाहिए, बच्चे वापस आ सकते हैं? बिल्कुल। तो उन्होंने कहा इससे कोई मैटर नहीं है, आपने कानूनी चाराई पूरा कर रहे हो। इंशाल्लाह बाकी 2 मुल्कों का मसला है, देर सवेर हो सकता है, मगर उम्मीद काफी है कि बच्चे जल्द से जल्द इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे। बाकी तनकीद करने वाले लोग वो हमेशा एक बहाना और मौके की तलाश में होते हैं। बिल्कुल। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि बात यही चल रही थी कि गुलाम हैदर तो वीडियो बना रहा है, गुलाम हैदर तो सिर्फ लाइव करता है, उसको तो क्या बच्चों की जरूरत है? अगर उसको बच्चे चाहिए होते तो किसी थाने, किसी पुलिस में जाता। तो मैं आप सब बहन भाई को जो पढ़े लिखे हैं उनसे मेरी गुजारिश भी है, अर्ज भी है कि वो ये कि आप खुद अपने उससे बताएं दिमाग से कि क्या गुलाम हैदर भाई रोज आना बिला वजह पुलिस स्टेशन जाए कुछ हो सकता है? ये 2 मुल्कों का मामला है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे और पाकिस्तान और भारत के सिफारती ताल्लुकात भी अच्छे नहीं चलते। जैसे कि अंसार बनी साहब ने भी जिक्र किया था कि पाकिस्तान और भारत के सिफारती ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते, मगर अंसार बनी साहब वही जो पूरे वर्ल्ड में काम कर सकते हैं। हैदर भाई ऐसा ही कहा था अंसार बनी साहब ने? बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने कहा खुले अल्फाज में। अगर केस को हमने कहीं किस हद तक भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह,
जो है उम्मीद काफी है। बाकी मुल्कों का मसला देर सवेर हो सकता है। बाकी बुराई करने वाले लोग हमेशा कहते हैं ना, सारी जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्म पे बैठने के आदी हैं, वो कभी नहीं सुधरेंगे। इनको पता ही नहीं है कि एक बाप का दुख तकलीफ दर्द क्या है, किस मरहलों से गुजर रहा है, और बार बिना वजह हम जाके उसको डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं। उनको कोई हक भी नहीं है बिल्कुल बोलने का, फिर भी बिना वजह आगे बातें करते हैं, थंबनेल हमारा लगाते हैं, तस्वीर हमारा जाती मुफाद के लिए लोगों से तंज करना, झगड़े करना, यार ये अच्छी बात तो नहीं है। बिल्कुल। और हैदर भाई, इसके साथ साथ हमने ये देखा जैसे कि अंसार बन्नी साहब ने जैसे ही एक बयान दिया, वो अंसार बन्नी साहब और मोमिन मलिक साहब एक दूसरे को पहले से जानते हैं, मगर लोगों ने मतजाद यानी कि जो है ना खिलाफ बातें शुरू कर दी कि यूं था, मोमिन मलिक ने ऐसा, हमने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, ना अंसार बन्नी साहब ने कहा, ना शाहिद भाई ने कहा, ना किसी ने कहा, मतलब लोगों ने मतजाद बातें शुरू कर दी। देखो इधर से ही बातें वकास भाई नजर आते हैं कि देखो लोग किसी को भी माफ नहीं करेंगे कभी भी, किस हाल में भी खुश नहीं है लोग। देखो हम एजुकेट है रहे या ना रहे मोमिन मलिक, मगर हमने कभी उसकी खिलाफ नहीं किया, ना हम कभी खिलाफ जाएंगे, क्योंकि 4 दिन उन्होंने बच्चों के लिए काम किया है, उन्होंने मेहनत की है भाई, उन्होंने एक जेदोजेद किया, हम उनकी मेहनत पे पानी तो नहीं फेर सकते। बिल्कुल। बाकी जो अदालतों का मसला है, जहाँ तक अंसार बन्नी साहब को जो समझ आएगा, आगे जो बेहतर से बेहतर वो समझता है, कानूनी चारा जो है शायद भाई है जो लिखे पढ़े लोग हैं या एडुकेट ही समझ सकते हैं ना। बिल्कुल। तो लोग उकसाने की कोशिश करते हैं कि यार हम जो है इनको जो खिलाफ करें एक दूसरे के, हमें कुछ कहते हैं उनको कुछ कहते हैं, ये मेरे ख्याल में गलत है। बिल्कुल। तो मजीद अभी हम कुछ और चीजें शाहिद हुसैन भाई से भी जानेंगे, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जब तक थोड़े जो हमारे कैमरामैन भाई हैं वो थोड़ा सा घुमा के दिखाएं थोड़ा सा व्यू। ये देखें कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। अभी हम इस वक्त पाकिस्तानी टाइम 5:20 हो रहे हैं और हमारे शाहिद हुसैन भाई भी आ चुके हैं। तो अभी जैसा कि हमने जिक्र किया कि जो शाहिद हुसैन भाई से भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं, खैरियत से? तो शाहिद भाई, जैसे कि अभी रिसेंटली मोमिन मलिक साहब सॉरी अंसार बन्नी साहब से मुलाकात अभी जो हुई थी, ठीक है, तो उसके बाद जो एक मतजाद सिलसिला शुरू हो गया है कि जैसे कि हमने कोई महाजरा शुरू कर दी है मोमिन मलिक साहब के खिलाफ। वकास भी देखें, हम वैसे अमूमी तौर पर ये था कि हम घूमने के लिए आए, क्योंकि आज छुट्टी का दिन आप बच्चों के साथ थे, तो हमने आपको रिक्वेस्ट की कि आप आ जाएं। हालांकि रात में भी आप हमारे साथ थे और फिर उसके बाद तो ये मतलब वैसे वो माहौल नहीं है कि उस टॉपिक पे बात की जाए, लेकिन एक मजबूरन, चूंकि पब्लिक जानना चाहती है, तो एक मजबूरन मतलब एक चीज बता रहा हूँ। देखें, मिसाल के तौर पर लोग हमदर्द कोई भी नहीं है। जितने भी लोग बैठ बैठ के दावे करते हैं, कभी किसी ने नहीं कहा कि जी गुलाम हैदर तुम्हें किस तरह जी रहे हो, किस तरह रह रहे हो। गुलाम हैदर की मजबूरी, हालात, वाकयात अच्छे से जानते हैं। अच्छा, अब आपने किसी और ने वीडियो में कभी किसी को करते हुए कुछ भी बोल दिया, उसका मलबा बिगड़ जाता है। अंसार बन्नी साहब ने चूंकि जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी, अंसार बन्नी साहब ने हालात वाकयात जो देखे थे उसके मुताबिक उन्होंने फैसला लिया, ठीक है। अब मैंने कल भी आपको बताया कि देखें, जो इनकी इंडिया में लीगल टीम है ना गुलाम हैदर की, और उनसे कल भी बात हुई, मिलकर मेरे ख्याल में आप भी बैठे हुए थे उस वक्त भी, उसके बाद भी बात हुई। तो अब होना तो वो है जो अंसार बन्नी चाहेंगे, क्योंकि गुलाम हैदर प्यासे हैं, वो कुएं के पास गए और उन्होंने रेफर किया मोमिन मलिक साहब के पास। मोमिन मलिक साहब अभी भी कह रहे हैं, हमेशा उनका ये है कि भाई 10 वकील भी चेंज कर लो तो यही होना जो मैं कर रहा हूँ। मतलब कानूनी जंग है, उसमें टाइम ज्यादा भी लग जाता है, कम भी लग जाता है। अब इम्प्लीमेंटेशन होनी है, ऑर्डर हो गए, इम्प्लीमेंटेशन होनी है। इम्प्लीमेंटेशन में उन्हीं लोगों ने करनी है जिनके हाथ में सरकार है। अब वो कब होती है, कब कितनी देर लगे, कितनी जल्दी हो जाए, इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है। तो उन्होंने यकीन दिलाया, लेकिन अभी इस मामले में मुशावरत जारी है। मतलब मैं आपको, अगर आप कहें कि ब्रेकिंग न्यूज इस वीडियो में ये है कि अभी मुशावरत जारी है। जो ऐलान किया था वो अभी फैसला हतमी मरहल में नहीं गया कि मोमिन मलिक साहब को मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया, केस अभी उन्हीं के पास है। अभी इस मामले में मुशावरत दोनों तरह से, मतलब अंसार बन्नी साहब से भी, मोमिन मलिक साहब के जरिए से, दोनों तरीके से जारी है कि केस को मोमिन मलिक साहब भी आगे लेके चले या ना लेके चले, उन पे जारी है। लाइव मोमिन मलिक साहब आएंगे तो ज्यादा मतलब तफसील से बताएंगे। तो शाहिद भाई, मेरा एक गैर सियासी सवाल है, अगर आप जवाब देना चाहें तो फिर शाहिद भाई, लोग ये भी तो कह सकते हैं कि जैसे भी आपने कहा कि मुशावरत जारी है, तो वो मुशावरत पहले क्यों नहीं हुई? तो वो वीडियो पहले, जैसे कि अंसार बन्नी साहब ने जो अल्फाज कहे अपने अंदाज में, तो उसको लोगों ने तो बहुत गलत लिया। मैं एक वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ कि देखिए, पहलगाम का इशू हुआ था और अंसार बन्नी साहब को अगर थोड़ी देर के लिए हमारे लिए काबिल एहतराम है, पहलगाम का इशू हुआ था, तो उसके बाद मोमिन मलिक साहब मुकम्मल तौर पर कट ऑफ हो गए थे, ठीक है। और जो पहले हमें वेबसाइट से या किसी तरीके से अपडेट्स भी पता चलती थी, वो भी नहीं पता चल रही थी। मतलब 2-3 महीने से तो बिल्कुल कख नहीं पता चल रहा। तो एक जाहिर है, एक इंसान जो मजलूम है, जिसको दुनिया भर से टारगेट किया जा रहा है,
तो वो आदमी उनके पास गया कि सर मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा जी मेरे पास यही ऑप्शन है, आप पहले मेरे पास आए तो अब मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं आपको वकील चेंज करके देता हूं, मैं दूसरा वकील करके देता हूं, मैं लंदन की फर्म से करूंगा, मैं फलां जगह से करूंगा। अच्छा, उस दौरान फिर मतलब किस तरीके से राब्ता हो गया मोहम्मद मलिक साहब से। अब उन्होंने चीजें वो बताई हैं जो पहले उन्होंने सोशल मीडिया पे नहीं बताई थी, हमने सोशल मीडिया पे नहीं बताई थी, कानूनी तौर पर जो कर रहे थे तो वो कर रहे हैं, इसलिए फिर मजीद मुशावरा जारी है। बाकी देखिए ये जो आप एक बात बताएं वकास भाई, थोड़ा सा मैं 1 मिनट में आपको मैं रिमाइंड करा दूंगा, जो भी बात की उसकी कंट्रोवर्सी ही, उसको कंट्रोवर्शियल ही बनाया गया। अभी मुशावरत जारी है, मोहम्मद मलिक साहब को हटा दिया गया नहीं है, सारी चीजें, हर चीज को कंट्रोवर्सी इन लोगों ने बनाया। खुद ये कहते थे कि एक तरफ मोहम्मद मलिक कहते हैं अच्छा है, दूसरी तरफ कहते हैं बुरा है। भाई कब कहा कि बुरा है? कोई एक वीडियो में बता दो कि बुरा है, कब किसी ने कहा था कि बुरा है? मोहम्मद मलिक की साख के ऊपर सवाल भी ये लोग उठाते हैं और मोहम्मद मलिक को बदनाम भी ये करते हैं। हमने कब कहा कि मोहम्मद मलिक ने कुछ नहीं किया? लोग ये सवाल करते हैं, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं थी। और शायद भाई जो एक आध हम लोगों ने जो लाइव में कुछ सवालात थे, वो हमारा हक बनता था उनसे मोमिन साहब से पूछना, तो उसको मोमिन साहब ने क्लियर भी किया, चाहे वो लाइव में किया है वैसे किया। तो मोमिन साहब तो इस बात से नाराज नहीं है, मगर लोग आज भी कहते हैं कि मोमिन मलिक साहब को कटघरे में खड़ा करके रखा है। देखें, जो आप ना मीडिया या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखते हैं ना, इस तरह हावी कोई नहीं होता, चढ़ाई कोई नहीं करता जिस तरह गुलाम हैदर के केस में लोगों ने चढ़ाई करना शुरू कर दी और चढ़ाई कर दी है। हर बंदा कहता है कि जी मेरे जैसा कोई परफेक्ट नहीं है, हर बंदा ये कहता है मेरे जैसा कोई मुखलिस नहीं है, हर बंदा कहता है जी मैंने तो यूं किया, मैंने किया और किया कुछ नहीं, किसी ने कख नहीं। मैं फिर कहूंगा किया किसी ने कुछ कख भी नहीं है और दावा ये करते हैं हमने बहुत कुछ किया। तो इसलिए हमें मुश्किलात हैं, लेकिन ये कि चीजें देख रहे, लेकिन मुश्किलात में भी कोई साथ नहीं दे रहा और हालात अच्छे हूं तब भी कोई नहीं साथ दे रहा। कानूनी जंग जारी है, उसमें भी कोई नहीं साथ दे रहा। सिर्फ बातें करने वाले हैं, अगर बातें करने वालों को सर्वे बिठा लें तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ अंसार बनी साहब ने भी यही कहा था कि लोग बातें तो बहुत सारे कर रहे हैं, किया किसी ने कुछ नहीं। तो अभी अजान भी हो रही है, हम वाइंड अप करते हैं, कुछ हम फिर बाद में व्यूज दिखाएंगे।